Hello यात्रीज, वेलकम टू डे 11th ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डेज सीरीज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑन लिस्ट। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड्स, हम पहले मेथड को पढ़ेंगे लोअर एग्जांपल। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग वेयर ऑल अपर केस लेटर्स हैव बीन कन्वर्टेड टू लोअर केस। मतलब जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में वर्ड जो भी वर्ड्स है मतलब लेटर्स है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। अब मुझे इसमें जो भी अपर केस है उसे लोअर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यूज करेंगे लोअर। ये देखिए एच एंड डब्ल्यू लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपर केस। अब इसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग वेयर ऑल लोअर केस लेटर्स हैव बीन कन्वर्टेड टू अपर केस। ओके, अपर केस के लिए हम इसे यूज करेंगे। देखो सब अपर केस में कन्वर्ट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइटल। कन्वर्ट्स द string into title case. Capitalize the first letter of every word while converting others to lower case. इसका मतलब टाइटल मतलब जो फर्स्ट वर्ड का जो भी वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करके बाकी सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये देखिए इसमें सब लोअर केस में है। सब का फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके इसे टाइटल फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ये देखिए फर्स्ट लेटर अपर केस में है। ओके, कैपिटलाइज return a string with only the very फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड एंड द रेस्ट कन्वर्टेड टू लोअर केस। मतलब जो भी फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में रहेगा और बाकी सब लोअर केस में रहेंगे। ओके, इसे देखिए इसका फर्स्ट लेटर टी कैपिटल में रहेगा। ये देखिए टी कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। काउंट, अब होगा काउंट। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरिंग ऑफ द सब स्ट्रिंग विद द स्ट्रिंग। इसका ये क्या करते हैं देखते हैं, चलो। इसमें इस बनाने में ये जितने बार रिपीट हो रहे उसका काउंट दे देता है। यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहे। ये देखिए ये 3 बार दे दिए, 3 बार रिपीट हो रहे। इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इसका काउंट दे देता है। ओके, सब स्ट्रिंग का काउंट दे देता है पॉइंट। रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स वेयर द सबस्ट्रिंग इज फाउंड। इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इट रिटर्न्स 1। चलिए देखते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। देखिए थ्रू, अब देखिए अगर मुझे इस एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर इंडेक्स को
जानना है तो हम फाइंड मेथड यूज करेंगे। फाइंड मेथड के अंदर जो भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग का इंडेक्स जाना है उसे पास कर देंगे, वो उसका इंडेक्स दे देगा। देखो 2 2 P1 0 1 2। अब इसके अंदर हम देंगे H का 3, H3 आ गया। ओके, इंडेक्स behave exactly like find returns the lowest index. However, if the substring is not found, it raises a error. ओके, इसमें उसमें एरर देता है, इसमें एरर नहीं देता, इसमें एरर देता है, उसमें एरर नहीं देता। ओके, कंफ्यूज हो रहा था मैं थोड़ा। चलिए इसे देखते हैं। हो जाएगा। ओके, अभी उसमें और इसमें और उसमें फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस इतना ही, ये एरर शो करता है, वो एरर शो नहीं करता। ओके, अगर मैं इसमें जो कैरेक्टर है ही नहीं उस कैरेक्टर को पास कर दिया, तो अगर ए बी को पास कर दिया तो एरर शो करेगा। देखो देखो, एरर सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, वैल्यू एरर को शो करेगा। ओके, और फाइंड में ऐसा नहीं था, वो एरर को शो नहीं करता था। स्टार्ट विथ प्रीफिक्स। अगर आपको चेक्स इफ द स्ट्रिंग बिगिंस विद द स्पेसिफाइड प्रीफिक्स एंड रिटर्न से बूलियन ट्रू और फॉल्स। अगर आपको जानना है कि स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक नंबर स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, उस, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट विद। ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा। अगर आपको स्पेसिफाइड नंबर से कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू देगा, अगर नहीं हो रहा स्टार्ट तो फॉल्स देगा। चलिए देखते हैं इसे। अब मुझे जानना है कि ये फाइल से फाइल बोल के वर्ड स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ट्रू आ गया। मैं अगर इसमें एफ निकाल के इल से, ये देखो फॉल्स आ गया। ओके, चलिए एंड विद, ये सेम जो एंड हो रहा है कि स्पेसिफिक नंबर से स्पेसिफिक वैल्यू से, ये ज़्यादातर आपको फाइल का एक्सटेंशन फाइंड आउट करने में यूजफुल होता है। आपको फाइल का एक्सटेंशन देखना है कि ये फाइल कौन सा एक्सटेंशन से एंड हो रहा बोल के, तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फॉल्स गया, ये फाइल पीडीएफ से एंड हो रहा है। मैं अगर इधर पीडीएफ डाला तो ये ट्रू आएगा। देखो ट्रू आया ना। नेक्स्ट स्ट्रिप रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस। ओके, और स्पेसिफाइड कैरेक्टर रिमूव। अगर आपको रिमूव करना है स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स को, तो इसके लिए हम स्ट्रिप यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ इन सबको आप ट्राई करो, ये सब क्या करते हैं बोल के आप ट्राई करो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं एक बार बता दूंगा। ओके, आप ग्रुप में डाल दो, इन सबको आप ट्राई करो। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, कल से हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ओके।